इसके बारे में बताइए। अब आप में से कुछ लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि सर ये है, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इसको लिख दिया a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। बट ये गलत है। क्यों गलत है? पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है 2। तो इम्प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ? तो जब भी इम्प्रॉपर में है फॉर्म तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइड करो सबसे पहले, इसको डिवाइड करके कौन सी फॉर्म लानी है? डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमरेटर से। मीन्स ये क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर होना चाहिए, जबकि है क्यूबिक। तो देखो एक तो डिवाइड अपन जो 10th क्लास से करते आ रहे हैं वैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे ये किया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से और क्या बच रहा है, ओके। फिर लिख देंगे यहाँ पे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। एक अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इसके इस फैक्टर में कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म बना लूं, अगर ये फॉर्म बन जाए न्यूमरेटर में कहीं तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये फॉर्म बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म बनानी है तो एक्स क्यूब चाहिए तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस क्या एक्स्ट्रा बचा, देखिए यहाँ क्या बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स अपन को चाहिए प्लस एक्स, तो क्या 2x लिख सकता हूँ यहाँ पे और प्लस 1 बच रहा है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना न्यूमरेटर को ऐसे। अब सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ये तो कैंसिल आउट, तो क्या बना x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो क्वेश्चन मिल गया और ये अब प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। अब पार्शियल फ्रैक्शन पे जा सकते हैं अपन, ठीक है। तो डिवाइड समझ में आया, डायरेक्टली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, बेसिकली इंटीग्रेट करना है इसी को। सो इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाइए, डिवाइडेड बाई ये बेसिकली क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये बना 2x प्लस 1 इक्वल टू a ऑफ x माइनस 1 प्लस b ऑफ x प्लस 1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टू फाइंड a एंड b। सो अगर x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये बनेगा 3, x इक्वल टू 1 पे हो गया 0, ये बनेगा 2b। x इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना बनेगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ओके। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 पे ये तो हो गया 0 और ये कितना बनेगा माइनस 2a। x इक्वल टू माइनस 1 पे माइनस 2a बनेगा ना। तो a और b की वैल्यू मिल गई, b मिला 3/2 और a की वैल्यू मिली 1/2। तो फाइनली इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन क्या मिला x, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ये प्लस a कितना है 1/2 dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस b, और b कितना मिला 3/2 dx बाई एक्स माइनस 1। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या मिला यहां से i इक्वल टू एक्स तो बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x तो बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या बना 1/2 ऑफ लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 और ये बना 3/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस केस में पहले डिवाइड करना पड़ेगा और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। a b की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करें, ऐसी वैल्यूज जिनसे कोई फैक्टर 0 बन रहा हो, तो x इक्वल टू 1 के लिए ये 0 बन गया,
यहाँ बना 3, तो 3 इक्वल टू 2b, b इक्वल टू 3/2। -1 सब्स्टिट्यूट करने पे ये कितना बन रहा है -1, ओके -1 और -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 0, तो ये बना -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/2 3/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ओके आगे देखिए, इसमें बताइए क्या इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं? यहां डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं या पहले सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा? देखिए जो पार्शियल फ्रैक्शन अभी जस्ट अपन ने पढ़े वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बन रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो पहले इसको पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां कॉस है तो ये कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन का। तो साइन एक्स को टी ले लीजिए आप, क्योंकि साइन एक्स को टी ले लोगे तो यहां भी 1 - t और 2 - t फॉर्म बन जाएगी लीनियर वाली। तो साइन एक्स को टी लिया तो क्या बना? cos x dx इक्वल टू dt। ये बेसिकली cos x dx ही है इंटीग्रेशन। तो गिवन इंटीग्रेशन वी कैन राइट dt डिवाइडेड बाई 1 - t इंटू 2 - t, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इजीली वी कैन राइट, सो 1/1 - t इंटू 2 - t वी कैन राइट a/1 - t प्लस b/2 - t। ओके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ 2 - t प्लस b मल्टीप्लाई विथ 1 - t। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t की कुछ वैल्यू, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 - 1 1 ओनली a, और t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे ये 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये 0 बना तो 1 - 2 माइनस b और नॉट, t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करिए ये 0 बनेगा, तो ये बनेगा 1 इक्वल टू 2 - 1 दैट इज दी 1, t इक्वल टू 2 ये 0 गया, 2 पे 1 - 2 -1 माइनस b, a और b की वैल्यू मिल गई। तो गिवन इंटीग्रेशन वी कैन राइट a कितना मिला? 1, सो डायरेक्टली dt बाई 1 - t प्लस b मिला माइनस, तो इसको माइनस ले लेता हूं मैं बाहर, dt डिवाइडेड बाई 2 - t। इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए इसको इंटीग्रेट करना है 1 - t एंड 2 - t। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/t फॉर्म लॉग, बट यहां पे एक मिस्टेक कर दोगे आप, मेरे को पता है आप करोगे ही वो मिस्टेक। क्या मिस्टेक है देखिएगा, अगर इसको आप डायरेक्ट लिख रहे हो कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - t माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 - t, तो ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? आप बोलोगे सर 1/t फॉर्म तो है, डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लिख सकते? बट देखिए यहाँ पे 1 - t फॉर्म है, 1 - t फॉर्म में मीन्स बेसिकली यहाँ सब्स्टिट्यूट ही करते हैं, लेट्स से u, तो ये तो गया 0, सो माइनस dt इक्वल टू du। अगर इस 1 - t को सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस dt बाई du मिलेगा, मीन्स ये क्या बनेगा बेसिकली माइनस du बाई u। अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो i बेसिकली क्या बनेगा? माइनस du बाई u, और सिमिलरली ये भी क्या बनेगा? माइनस du बाई u। मीन्स यहां सेम नहीं ले सकते, v ले लीजिए आप, ओके। तो अगर ये लिया तो अब इसको बनेगा log ऑफ u, बट देखिए ये माइनस बाहर आएगा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं आप कि t के मल्टीप्लाई में जो माइनस है वो 1 - माइनस बनेगा, तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली i क्या बनेगा यहां से? माइनस ln u, और u क्या था? 1 - t माइनस माइनस प्लस ln v, और v क्या है? 2 - t। ये होगा आपका आंसर, ना कि ये गलती, क्योंकि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस भी आएगा बाहर। या सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि t के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है उसको हमेशा 1 बाई कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई में तो उसको 1 बाई -1 बाहर हो लिखेंगे, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? log a माइनस log b, ठीक है। log a माइनस log b मीन्स log ऑफ
2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी साइन, सो लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू भी फिर से सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये मत कर देना बोर्ड एग्जाम में। मैथ्स में अगर प्लस माइनस भी कहीं मिस्टेक हुआ ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, सो बी केयरफुल। आगे देखते हैं, इसको सोचिए कैसे करेंगे स्टार्ट। देखिए जब ऐसे बड़ी पावर बन रही होती ना तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं करना है, केवल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, पहले तो डिग्री सेम है तो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड देना है। अब डिवाइड देने के दो तरीके हैं, या तो इस बाई क्वाड्रेटिक को बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड दो, या फिर इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो और फिर डिवाइड देके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसा एक्स स्क्वायर फॉर्म आती है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया करो। जैसे कि मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। यहां डिवाइड करना इजी है कंपेयर टू दिस बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इम्प्रॉपर है, डिवाइड करेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही बनेगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड देना है तो या तो प्रॉपर मेथड फॉलो करो डिवाइड करने का, या न्यूमरेटर में ये वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दो और फिर सेपरेटली लिख सकते हैं अपन। क्या बोल रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये वाली क्वाड्रेटिक बना रहा हूं न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि इसी से डिवाइड देना है। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या क्या बनेगी, वाई स्क्वायर मिल गया, 3y चाहिए 7y लिख रहे हैं तो माइनस 4y करना पड़ेगा, 7y माइनस 4y 3y प्लस 12, 2 चाहिए माइनस 10 करना पड़ेगा, 12 माइनस 10। क्या इस न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैन वी राइट गिवन न्यूमरेटर इन दिस फॉर्म, इज इट ओके? यही तो है, इसको ऐसे लिखा है। अब सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। सेपरेटली डिवाइड करोगे तो दिस बाय दिस विल बी 1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बना 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया है, प्रॉपर फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, एंड डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसको 4y प्लस 10 को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करिए तो मैं ले रहा हूं यहाँ 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई, और बेसिकली ये क्वाड्रेटिक कौन सी है, यही तो है, फैक्टराइज y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई वाई प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4, वी कैन राइट। ओके, तो क्या बनेगा ये 4y प्लस 10 इक्वल टू a ऑफ y प्लस 4 प्लस b ऑफ y प्लस 3। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए -3 और -4 करेंगे तो अगर y इक्वल टू -3 ले रहा हूं तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ -3 लीजिए, -12 प्लस 10 -2, और यहाँ -3 लीजिए तो 1a। ठीक है, y इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये तो होगा -12 प्लस 10 -2, ये 0 -3 तो a ओनली। अब y इक्वल टू -4 तो -4 -16 प्लस 10 -6, -4 पे ये 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा -4 प्लस 3 -b। सो a और b की वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 6। a b की वैल्यू वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस के साथ और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेट y की फॉर्म में नहीं करेंगे, ये y सब्स्टिट्यूट किया है ओनली टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस।
ओके केवल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करते टाइम में वापस ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही इंटीग्रेट करेंगे, ये गलती मत कर देना। बात समझ में आ रही है? ये सब्स्टिट्यूट किया है ओनली टू फाइंड दीज पैरामीटर्स। ओके सो फर्दर लिखिए, तो अपना इंटीग्रेशन बन गया बेसिकली 1 माइनस ये वाली फॉर्म मीन्स ये वाली फॉर्म, तो a कितना है -2, तो -2 बाई y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस होल बार चल रहा है, ठीक है, विथ dx प्लस b बाई वाई प्लस 4, b बाई वाई प्लस 4, और b की वैल्यू कितनी है 6, सो 6 बाई वाई प्लस 4, एंड y क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ dx, और ये कंप्लीट माइनस बाहर, और यहाँ भी dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, dx तो बन गया x माइनस ये कितना बनेगा -2, और ये बनेगा, अगर फॉर्मूला याद हो तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी वॉट 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, डोंट फॉरगेट द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो -2 तो कांस्टेंट, ये क्या बना 1 बाई ए, और a क्या है यहाँ पे बेसिकली ये क्या √3 स्क्वायर, तो √3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए मीन्स x बाई √3, ठीक है, प्लस 6 बाहर, सेम फॉर्म 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये बना ना, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है, a यहाँ पे √3 है, तो फाइनल आंसर x माइनस माइनस विल बी प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3, यहाँ पे -3 टाइम tan इनवर्स x बाई 2 प्लस कांस्टेंट c, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके तो जब भी ये वाली फॉर्म मिले पहले ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ओनली फॉर द फ्रैक्शन पार्ट, फिर वापस से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेट करना, y की फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं करना है। ओके आगे देखिए, ये वाला देखिए, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए यहां ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको पार्शियल फॉर्म में, यहां तो बन गया a बाई एक्स, बट यहां पे लिखना पड़ेगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में यहां bx प्लस सी लिखते हैं अपन। अब वैल्यू फाइंड करनी है abc की, ठीक है, तो ये बनेगा 1, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये वाला फैक्टर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो, x 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो एट x इक्वल टू 0 ये तो बन जाएगा 0, ये कितना बन जाएगा a, तो a इक्वल टू 1। अब b फाइंड करने के लिए या तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को b और c फाइंड करना है, देखो या तो अब x की कुछ डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन बना लो bc के लिए और वहां से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, आपकी चॉइस है। कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ये बनेगा bx स्क्वायर। ओके चलो मैं यहाँ एक कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी बता देता हूँ, 1 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, यही बनेगा bx स्क्वायर प्लस cx। ओके अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या बना, a प्लस b प्लस एक्स का कोफिशिएंट c एंड प्लस कांस्टेंट इज a, ठीक है। अब a प्लस b कितना होना चाहिए 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है और x की भी कोई टर्म नहीं है, तो c कितना होना चाहिए 0, और a कांस्टेंट तो a कितना होना चाहिए 1, क्योंकि कांस्टेंट ही तो 1, a1 c0। अब a1 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो b कितना मिला -1, ठीक है, तो a b c की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली इंटीग्रेशन बना क्या, a बाई एक्स मीन्स 1 बाई एक्स dx प्लस
बी एक्स प्लस सी, तो सी तो 0 हो गया और बी माइनस, तो ये क्या बना माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 बाई एक्स विल बी लॉग ऑफ मॉड एक्स, और ये माइनस बाहर, इसको इंटीग्रेट करिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो क्या बना, x dx को लिख दिया 1/2 dt बाई टी। तो फाइनल आंसर log ऑफ mod x माइनस 1/2 dt बाई टी विल बी log ऑफ t एंड t इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस 1/2, तो आई थिंक फर्स्ट में ही बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी ए इटसेल्फ। यहाँ 1/2 log के साथ, इसके साथ नहीं है, इस टर्म के साथ 1/2 होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक होती है तो बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लिखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी से या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में विल इंक्लूड दैट वन, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।